देखिए नीतीश कुमार जी का पटना रोड जाम है, ये भी चलाइएगा साथ में आप ही। जब अतिक्रमण मुक्त पर कार्रवाई होगी तब पर भी चिंता है। नहीं, बुलडोजर कहाँ बनता है हम नहीं देखे हैं। वो कंपनी हम हाँ कई घर टूट रहे नहीं 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 कहाँ बुलडोजर आप जानती हैं तो बताइए ना कि यहाँ बनता है, उसका CNF कौन लिए हुए है। अगर JCB या बुलडोजर में अंतर समझ में नहीं आता है तो ज्ञाने पर ताला लगा हुआ है बिहार में। अरे 1,500 परिवार के तो अकेले बसा देगा ये लोग, कुछ है चुटकी पर बसा देगा महुआ बाग में। ड्रोन से हम दिखवाए थे, ये विशाल किला है, सुरक्षा भी रहेगा। अब कौटिल्य नगर में 300-400 आदमी बस जाएगा। जनता दल के सर्वमान्य नेता माननीय निशांत कुमार जी दल के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया, तो पिता की विरासत अब भविष्य दमदार। नारा जय निशांत तय निशांत, निश्चय रथ पर रवाना होकर गांधी का चंपारण। हालांकि बीच के कालखंड में तो बसें सहित अपहरण हो जाता था, भांगड़ यादव का चंपारण था, लेकिन वो आज बिहार का स्विट्जरलैंड है और वहाँ माननीय निशांत कुमार जी की यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगा। यह राजनीति में नई पीढ़ी जो जनता दल के लिए होगा, वो नई पीढ़ी का आगाज है, संदेश है और यह स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो काम किया है और उसका जो सामाजिक बदलाव पर असर है, उसी के क्रम में यात्रा है। तो पार्टी के साथियों से साथ जुड़ने का एक माध्यम है। सर बिहार में बुलडोजर चल रहा है। नहीं, बुलडोजर कहाँ बनता है हम नहीं देखे हैं। वो कंपनी हम हाँ कई घर टूट रहे नहीं 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 कहाँ बुलडोजर आप जानती हैं तो बताइए ना कि यहाँ बनता है, उसका CNF कौन लिए हुए है। अगर JCB या बुलडोजर में अंतर समझ में नहीं आता है तो ज्ञाने पर ताला लगा हुआ है बिहार में। कहाँ है बुलडोजर, कहाँ बनता है, हम लोग तो नहीं देखे हैं अपने भाई। JCB सुनते हैं, वो मिट्टी उट्टी जो काटता है, जो ठेकेदारी उदारी में सब इस्तेमाल करता है। तो इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वदलीय सहमति है कि जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अगर ये हो रहा है तो वहाँ सहमति क्यों दी है, गुनाह मानिए और यह कहिए कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला को हम रद्दी के टोकरी में डालते हैं, कोर्ट जानेगा। भाई राज्य के अंदर में आप अगर विकास के मानक तय करना, दोनों काम नहीं एक साथ होगा कि सुगम यात्रा। वो देखिए नीतीश कुमार जी का पटना रोड जाम है, ये भी चलाइएगा साथ में आप ही। जब अतिक्रमण मुक्त पर कार्रवाई होगी तब पर भी चिंता है। तो भाई कौन लोग ये कह रहे हैं, अगर लालू जी की पार्टी कह रही है तो हम तो अनुरोध करेंगे, अनुरोधे न कर सकते हैं भाई। अरे 1,500 परिवार के तो अकेले बसा देगा ये लोग, कुछ है चुटकी पर बसा देगा महुआ बाग में। ड्रोन से हम दिखवाए थे, ये विशाल किला है, सुरक्षा भी रहेगा। अब कौटिल्य नगर में 300-400 आदमी बस जाएगा। 43 बीघा है, मर्जी हो 3-3 डिसमिल जमीनें देना है ग्रामीण क्षेत्र में, कितना लोग का कल्याण हो जाएगा। अरे छोड़िए हमारा कल्याण नहीं करिए बिहार का, कम से कम राजद के कार्यकर्ता का कल्याण कर दीजिए। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में यही दिया कि दिल्ली में बिहारी कहने पे गोलियां मार दी। तो 37 महीना वो सत्यनारायण स्वामी के कथा कह रहे थे सरकारवा में, खा भी रहे हैं ढकर भी नहीं रहे हैं। 37 महीना सरकार में थे, इसका जवाब दीजिए। और बिहार का जो नौजवान बिहार बोलते हैं ना, खगड़िया बोलते हैं, वो अपडेट नहीं रहते हैं। ट्वीट कब का है, दिन का है कि रात का? तो दिक्कत है, तब तो दिक्कत है। दिन में फैक्चुअल आएगा ज़्यादा। खगड़िया की घटना, वो बर्थडे पार्टी में गए थे, रास्ते में यह विवाद हुआ। हमने तेजस्वी यादव के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया, FIR हो गया। प्रशासनिक पदाधिकारी उनके घर पहुंचे और गिरफ्तारी भी हो गई। अब उनको तो ये मालूम है नहीं, बेचारे तो बंगाल में व्यस्त हैं, दारू के कंपनी से अगला चुनाव में कैसे व्यवस्था करें। 46 करोड़ 64 लाख तो लिए पिछला बार लोकसभा में दारू की कंपनी से। अब बंगाल से बड़ा गहरा सरोकार है, उम्मीदवार का दिन ATMC ने मौका नहीं दिया और एक तरफा प्रवचन दे रहे हैं। इसलिए कानून कार्रवाई कर रहा है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है।
सम्राट चौधरी वंदे मातरम को लेकर पूरा लागू किए हैं कि मदरसा में भी। तब वंदे मातरम में क्या परेशानी, किसी को परेशानी है क्या? मदरसा में परेशानी है क्या? धर्म से जुड़ा हुआ है वंदे मातरम। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत धर्म से जुड़ा हुआ होता है, राष्ट्रीय झंडा धर्म से जुड़ा हुआ होता है, किसी को असहमति नहीं है। टीका लगा के जो जाने वाला एक जो फरमान ये आया है, पुलिस इस पे मैनुअल आप का, क्या कहना पुलिस चाहेंगे? मैनुअल है, क्रिमिनल पुलिस मैनुअल में अधिकार जो है डीजीपी का वो बोला है उन्होंने। तो कल बोलेगा कि जनेऊ पहन के नहीं जाना है तो नहीं, फिर ये बताइए। कैसे, ये नहीं, आपको उसका सार्वजनिकरण नहीं करना चाहिए, लोगों को यह जानकारी रखना चाहिए। टीका लगाने का हमको अधिकार है, शिखा भी रखने का अधिकार है, हमको जिस धर्म को हम मानते, अगर बौद्धिस्ट है तो हमको वो वस्त्र भी पहनने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पुलिस सेवा में उसका इस्तेमाल करिए, सरकारी सेवा में इस्तेमाल करिए। तो कल आप कहिए खाली हम वेद पढ़ाएंगे, संविधान नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम वेदे को मानते हैं। कोई कहेगा कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, हम तो नहीं पढ़ाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतने दिनों से परेशानी नहीं हुई, लेकिन आखिर अब क्यों? अच्छा, 1947 में आज़ादी मिला और सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005। शिक्षा अधिकार कानून कब लागू हुआ? लोक सेवा अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो नहीं लागू होना चाहिए। और आपके तर्क को अगर सही मान लिया जाए तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो 1857 की लड़ाई थी उसका कोई औचित्य नहीं था। अरे तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होता है, कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। अगर आप सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको लगातार सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना होगा और जिसको स्वीकार करना होगा। दहेज प्रथा कब बैन हुआ? सती प्रथा कब बैन हुआ? लेकिन ऐसी घटनाएं तो प्रतिवेदित होती हैं, तो कानून अपना काम करता है उसमें।